आप पढ़ रहे थे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर सेकंड चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया था, ठीक है, जिसके अंदर अपन ने वेपर कंप्रेशन सिस्टम किया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड रेफ्रिजरेंट्स। चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे रेफ्रिजरेंट्स। रेफ्रिजरेंट्स क्या होती हैं? जो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो लिक्विड्स काम करते हैं, जो फ्लूइड्स काम करते हैं पूरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर, मतलब कि कंप्रेशन से कंप्रेस होके रेफ्रिजरेंट उसके बाद कंडेंसर पर गया, सॉरी उसके बाद कंप्रेसर के बाद कंडेंसर पर गया, कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन पर गया, फिर इवेपोरेटर के पास गया, ठीक है, इवेपोरेटर पर गया। मतलब जो रेफ्रिजरेंट है वही मेन काम कर रहा है पूरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर। तो फंक्शन क्या है रेफ्रिजरेंट का? रेफ्रिजरेंट्स का फंक्शन क्या है? absorbing heat from the space to be cooled, absorbing heat at low temperature through एक्सपेंशन के थ्रू हीट को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्बिंग हीट एट लो टेम्परेचर फ्रॉम थ्रू एक्सपेंशन एंड रिमूविंग इट एट हाई टेम्परेचर थ्रू कंडेंशन। कंडेंशन के अंदर ये हीट को रिमूव करता है कंडेंसर के अंदर, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पर लो टेम्परेचर से हीट को एब्जॉर्ब करता है थ्रू एक्सपेंशन प्रोसेस एंड रिमूविंग इट एट हाई टेम्परेचर थ्रू कंडेंशन। कंडेंशन के ऊपर जाके इसको रिमूव कर देता है, ठीक है। ये है फंक्शन किसका? रेफ्रिजरेंट का, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंडेंशन? बहुत बार क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है। रेफ्रिजरेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, और दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स। जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स वो कौन से होते हैं? जो खुद प्रोसेस के अंदर आके फिर रेफ्रिजरेशन करते हैं, मतलब कि जो इवेपोरेशन, कंडेंशन, एक्सपेंशन, ठीक है, वो सभी प्रोसेसेस के अंदर वर्क करके फिर जाके रेफ्रिजरेंट कहलाते हैं, ठीक है। विच आर डायरेक्टली टेक पार्ट which are directly takes part in refrigeration system जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में डायरेक्टली पार्ट लेते हैं, ठीक है, जो कूल करते हैं उसको बाय एब्जॉर्बिंग हीट, ठीक है, जो के एब्जॉर्बिंग हीट इन इवेपोरेशन एंड लिख लो यहां पे, एंड एब्जॉर्बिंग हीट इन
इवेपोरेशन के दौरान जो हीट को रिमूव करते हैं, ठीक है, लेटेंट हीट को रिमूव करते हैं जी, लेटेंट हीट लिख लेते हैं यहाँ पे, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करते हैं जो डायरेक्टली, ठीक है, उनको बोलते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है। वही सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स कौन से होते हैं? द रेफ्रिजरेंट्स विच आर फर्स्टली cooled by primary refrigerant जो पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के द्वारा ठंडे किए जाते हैं, पहले उनको कूल किया गया प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के द्वारा, फिर जाके वो बाकी के कूलिंग स्पेस को ठंडा करते हैं। देन used for cooling the space, ठीक है, उसके बाद उनको स्पेस को कूल करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कौन से होते हैं? जो तो डायरेक्टली यूज हो गए, ठीक है, डायरेक्टली जो पावर में आ गए, मतलब कि जैसे कि आपने अमोनिया यूज किया एज ए रेफ्रिजरेंट, ठीक है, तो अमोनिया क्या है? फॉर एग्जाम्पल अमोनिया यूज किया आपने, तो अमोनिया क्या है? यहाँ पे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है जो कि पूरे रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर चला, ठीक है। जहां कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया, तो ये भी पूरे प्रोसेस के अंदर चला, ठीक है, तो ये कौन से हैं? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जो पहले इनके द्वारा ठंडा किया गया प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के द्वारा, फिर उसके बाद यूज में आया। ध्यान देना, रेफ्रिजरेटर के अंदर आपके जो घर के अंदर रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर आइस वाला कैबिन जो होता है वो ऊपर बनाया जाता है सबसे, और उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर कोई आइस कैबिन या कुछ ऐसा नहीं होता। तो आइस कैबिन को ऊपर बनाने का कारण क्या होता है? उसके ऊपर इवेपोरेटर होता है, वो उसके ऊपर कोयल चढ़ी हुई होती है, वो उसको ठंडा करती है बहुत ज्यादा। और बाकी का जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर क्या होता है? एक सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है, जैसे कि मान लो आप एयर हो सकती है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। एग्जांपल क्या होगी इसके? एयर को यूज कर सकते हैं अपन, वाटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये कौन से हैं? सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है। तो यहाँ पे क्या होती है? मान लो एयर होती है, ठीक है, वो एयर क्या करती है? जब वो एयर गर्म होती है तो वो नीचे आती है, ठीक है, गर्म होने के बाद सॉरी ऊपर जाती है, ठंडी होती है, जब ऊपर जाके टकराती है आइस वाले कैबिन से तो वो ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद चीज नीचे आती है और गर्म होने के बाद ऊपर जाती है एयर, ठीक है। ठंडी एयर नीचे आती है, पूरे कैबिन को ठंडा करती है, जब वो ठंडा करके खुद गर्म हो जाती है, फिर से ऊपर जाती है, फिर से ठंडा, ऐसे वो सारे उसको प्रोसेस को ठंडा करती रहती है, पूरे रेफ्रिजरेटर को ठंडा करती रहती है, ठीक है। ये किसका काम होता है? सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का होता है। तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कौन सा होता है? जो पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से खुद ठंडा होता है, उसके बाद पूरे स्पेस को ठंडा करता है, ठीक है। और प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है, ठीक है, डायरेक्टली रेफ्रिजरेशन के अंदर चलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। तो जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स होते हैं उनको कई तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहले तो अपन ने प्राइमरी पढ़ा कि जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स में सिर्फ एयर वाटर या ऐसे ही होते हैं, ठीक है, जब उसके अंदर और हो सकता है आपका कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड को यूज कर सकते हैं, या ऐसी जो गैसेस होती हैं, ठीक है, जिनके अंदर आपका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते, जिनके वो चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। इसको आगे फिर से क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे सबसे पहला है हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट्स, हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है, हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट्स आते हैं सबसे पहले। दूसरे कौन से आते हैं? सेकंड टाइप के अंदर आते हैं, इनके अंदर
रेफ्रिजरेंट्स। एजियोट्रॉप रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स। हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स, नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं फोर्थ इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स। नेक्स्ट आपके आते हैं फिफ्थ, इसके अंदर आते हैं अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स। अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स। ठीक है, ये होते हैं आपके 5 टाइप के, इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, 5 टाइप से इनको क्लासिफाई कर सकते हैं आप रेफ्रिजरेंट। ठीक है, अब ये क्या क्या होते हैं, हेलो कार्बन कौन से होते हैं जिनके अंदर 1 ऑफ 3 हैलोजन हो, 1 ऑफ 3 हैलोजन। ठीक है, 3 में से कोई एक हैलोजन हो जिनमें से। ठीक है, हैलोजन्स कौन कौन से होते हैं ये, जैसे क्लोराइन, ठीक है, क्लोराइन हो सकता है आपका। नेक्स्ट हो सकता है आपका फ्लोराइन हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है ब्रोमाइन। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक हो अगर रेफ्रिजरेंट, ठीक है, रेफ्रिजरेंट के अंदर इन तीनों में से कोई एक वो हो केमिकल कंपाउंड, ठीक है, तो क्या होगा, वो हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट होगा। क्लोराइन, फ्लोराइन और ब्रोमाइन, तीनों में से कोई भी एक होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कौन सा है वो, हेलो कार्बन है। ठीक है, हेलो कार्बन कंपाउंड है वो, हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट है। हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट के बारे में आप समझ चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एजियोट्रॉपिक। एजियोट्रॉपिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, जिसमें 2 सब्सटेंस कंपाइल्ड हो। ठीक है, 2 सब्सटेंस मिलके जब कोई रेफ्रिजरेंट बनाए और इनको कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनको अलग नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं किया जा सकता। 2 सब्सटेंस से मिलके बने हो और उनको अलग ना किया जा सके, उनको क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट्स। एजियोट्रॉप रेफ्रिजरेंट्स जो 2 सब्सटेंस से मिलके बने हो। हेलो कार्बन जिनके अंदर कोई ना कोई 3 हैलोजन्स में से कोई ना कोई एक हो, उनको बोलते हैं हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट। एजियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट्स कौन से होते हैं, जो 2 सब्सटेंस से मिलके बने हो और उनको अलग ना किया जा सके, उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो उनको बोलते हैं हेलो कार्बन, सॉरी, एजियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट्स। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड, हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स, जिनके अंदर हाइड्रो और कार्बन दोनों एटम्स हों। ठीक है, उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स। ठीक है, ये बहुत ही फ्लेमेबल होते हैं। ठीक है, फ्लेमेबल भी होते हैं और ये टॉक्सिक भी होते हैं और ब्लास्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये वाले जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं हाइड्रोकार्बन, तो इनको बहुत ही कम यूज किया जाता है हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स के अंदर। तो इनके अंदर कौन कौन से होते हैं, जैसे मीथेन। ठीक है, मीथेन जो है वो इसके अंदर आता है, इथेन,
ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके, कौन से हैं, हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स हैं। ठीक है, मीथेन के बारे में आप जानते हो CH4, ठीक है, या इथेन हो गया C2H6। ठीक है, इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एंड कार्बन के एटम्स हैं, ये बहुत ही फ्लेमेबल हैं और ब्लास्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके जो हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स। इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स जो अपने को प्रकृति से मिलते हैं। ठीक है, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गई। ठीक है, वाटर, एयर, ठीक है, ये बहुत ही कम यूज होते हैं लेकिन अब भी यूज होते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो है बहुत ही अच्छी हैं। ये आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से इनको आप गेन कर सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, और लास्ट है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स। जो ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, बेसिक ऑर्गेनिक्स होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स। तो ये सारे रेफ्रिजरेंट्स हैं, इनको ऐसे डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो पहले चार है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट फोर। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। कैसे कैसे चार अपन ने इनको डिवाइड किया है। ठीक है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स को सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कौन से होते हैं, हेलोकार्बन, दूसरे हो गए एजियोट्रोपिक, तीसरे हो गए हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स और इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स। ये 4 टाइप के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये याद कर लेना आप। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक बनता है प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट, जो कि रिक्वायर्ड है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अपने को चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेंट, ऐसे लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेंट। जो अपना सबसे अच्छा रेफ्रिजरेंट होगा उसके अंदर कौन कौन सी खासियतें, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो है, इट शुड हैव सबसे पहले उसका लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, जल्दी से वेपर बन जाए वो, लो बॉइलिंग पॉइंट, जल्दी से वेपर बन जाए जब उसको कंप्रेस किया जा सके, क्योंकि अगर वो लिक्विड रहेगा तो अच्छे से कंप्रेस नहीं हो पाएगा और एफिशिएंसी लो हो जाएगी। ठीक है, और आसानी से उसको लिक्विफाई किया जा सके। ठीक है, इजीली लिक्विफाई किया जा सके, इजी टू आसानी से उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सके, इजी टू लिक्विफाई, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है इसका जो प्रॉपर्टी उसकी होनी चाहिए वो क्या है कि ये लेटेंट हीट वैल्यू उसकी हाई होनी चाहिए। इट शुड हैव हाई लेटेंट हीट वैल्यू। ठीक है, लेटेंट हीट गेन करने की जो उसकी वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेफ टू हैंडल, इट शुड हैव सेफ टू हैंडल करना उसको जो है वो सेफ हो, ऐसा ना हो कि टॉक्सिक हो, उसको कहीं से लेके आ रहे हैं और रास्ते में ब्लास्ट हो जाए या जहरीली हो, कहीं गिर जाए और आपको सांस लेने में दिक्कत आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉन पॉइजनस, इट शुड हैव नॉन पॉइजनस। ठीक है, जहरीली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जहरीली नहीं होनी चाहिए, आपने पूरा लिखना है इसको। इट शुड हैव, ठीक है, इट शुड हैव इजी टू हैंडल, इट शुड हैव हाई लेटेंट हीट। ठीक है, ऐसे आपने इट शुड बी सेफ टू हैंडल, इट शुड बी ऐसे लिखना है। ठीक है, आपने पूरा लिखना है इसको पेपर में। नेक्स्ट आपका बनता है कि ये जो है नॉन फ्लेमेबल होनी चाहिए, नॉन एक्सप्लोसिव होनी चाहिए। ठीक है, मैं एक साथ लिख देता हूं सारी, नॉन एक्सप्लोसिव होनी चाहिए, इट शुड हैव नॉन एक्सप्लोसिव, ब्लास्ट ना हो इसके अंदर। नेक्स्ट है
नॉन कोरोसिव, जंग नहीं लगनी चाहिए मेटल को जिसके टच में है ये, ठीक है। कोरोजन आ जाती है उसके अंदर, मेटल जो है वो कोरोजन हो जाती है, जंग लग जाती है उसको, ये नहीं होना चाहिए। नॉन फ्लेमेबल, नॉन फ्लेमेबल होनी चाहिए, आग ना लग जाए इसको, ठीक है। रेफ्रिजरेंट को ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एयर कंडीशनर जो पुराने थे ना, बहुत पुराने, उनके अंदर एक्सप्लोजिव गैसेस डाली जाती थी, तो कई बार क्या हो जाता था, वो ब्लास्ट हो जाते थे। गैस लीक हुई, उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पहले ही ज्यादा होती थी, तो अचानक से वो ब्लास्ट हो जाता था, तो घर के अंदर आग लग जाती थी एयर कंडीशनर के कारण। तो जो एयर कंडीशनर के अंदर भी रेफ्रिजरेंट ही यूज होता है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट जो है वो नॉन फ्लेमेबल यूज करो ताकि उसके अंदर कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। नेक्स्ट है नो इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, उसके ऊपर कोई मॉइस्चर का इफेक्ट नहीं आना चाहिए। मॉइस्चर, नो इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर का, नमी का कोई इफेक्ट ना आए उसके ऊपर, ठीक है। ये भी उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए आइडियल रेफ्रिजरेंट की, ठीक है। इजी टू डिटेक्ट लीकेज, लीकेज डिटेक्ट करना आसान हो उसके अंदर, ठीक है। इजी टू अवेलेबल, अवेलेबिलिटी इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल, अवेलेबल हो अपने को जब रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये सारी उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि जो सिलेक्शन आप रेफ्रिजरेंट की करने वाले हैं कि रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज करें, ठीक है, वो किस किस बेस पे करेंगे, ठीक है। कौन कौन से बेसिस होंगे जिसके हिसाब से आप रेफ्रिजरेंट को चूज करोगे कि ये वाला रेफ्रिजरेंट अपने। सबसे पहले तो ये क्वालिटीज तो होनी चाहिए सबके अंदर, हो सकता है 2-3 रेफ्रिजरेंट्स के अंदर ये क्वालिटीज हों, ठीक है। तो फिर आप कैसे चूज करेंगे कि कौन सा रेफ्रिजरेंट अपने को चाहिए। सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट, सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट को कैसे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट को सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले उसका देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट। सबसे पहला पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट चेक करेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है उसका, उसके हिसाब से आप तय करेंगे कि अपन ने इसको रखना है या नहीं। दूसरा आ गया डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी कैसी है उसकी, डेंसिटी ज्यादा है कम है। तीसरा उसको कंप्रेस कितना किया जा सकता है, कंप्रेशन रेशो, कंप्रेशन रेशो का मतलब है कि पहले कितना था एरिया वॉल्यूम, बाद में कंप्रेस कर दिया फिर कितना हो गया। नेक्स्ट है लेटेंट हीट वैल्यू, कितना एब्जॉर्ब कर सकता है हीट को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर अंडर कंप्रेशन के बाद कितना टेम्परेचर होगा उसका, टेम्परेचर अंडर कंप्रेशन, कंप्रेस कर रहे हैं जब तब उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ठीक है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। कंप्रेशन रेशो पहले बता ही दिया, ठीक है। और टाइप ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि अपना कंप्रेसर कौन से टाइप का है। अगर वो ज्यादा कंप्रेस कर सकता है फिर आप ज्यादा कंप्रेशन रेशो वाला लिक्विड ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो कम कंप्रेस कर सकता है फिर अपने को कम कंप्रेशन वाला लिक्विड चाहिए जो कम ही कंप्रेशन के बाद ही वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। टाइप ऑफ कंप्रेसर, टाइप ऑफ कंप्रेसर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया है कि अगर आपके पास रेफ्रिजरेंट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है तो रेफ्रिजरेंट किन किन बेसिस के ऊपर आप सिलेक्ट करोगे, उसके मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, और डेंसिटी के ऊपर, कंप्रेशन रेशो, ठीक है, हीट जो है लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करने की शक्ति है, हीट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर अंडर कंप्रेशन, ठीक है, और टाइप ऑफ कंप्रेसर। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।